प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आपके विद्यालय में C500 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। सेम इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। तो आइए बच्चों देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। समय आपका 2 घंटे रहेगा। पूर्णांक 50 का है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो 2 खंड दिए गए हैं। तस्याश्रम समीपे गोमती नदी प्रवाहति तस्याह निर्मलम जलम सर्वे आश्रम वसनः। तो इसका अर्थ अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपका गद्यांश है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ पर पद्य खंड है, यानी जो पंक्तियाँ दी गई इनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो इसमें हमने जो है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसका हिंदी अर्थ लिखा है। आसान भी है, आप इसको याद कर लीजिए। तो पहला जो गद्य खंड दिया गया है उसका अर्थ आप इस प्रकार से ले सकते हो। उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती थी, उसका स्वच्छ जल सभी आश्रमवासी पिया करते थे। आश्रम में पशु और पक्षी आपस में बैर छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और वही भोजन करते थे। आश्रम में विद्यार्थियों के लिए ये नियम थे। तो ये पूरा जो है पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है, आप इसको तैयार कर लीजिए। और अगर हम पद्यांश की बात करें तो इसमें आपका एक श्लोक पूछा गया था नैनम छिदन्ति वाला। इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिए। हिंदी अनुवाद, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही आग जला सकती है, ना ही गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। तो इस प्रकार से जो है इसका आप अर्थ लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में उत्तर देना है, लेकिन आप एक शब्द में इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे दीपावली कस्य पर्वः अस्ति, तो दीपावली हिंदुओं का पर्व है तो हिंदू लिख देंगे। खा वाला है कृषकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति, जो किसान हैं वो खेत तो कैसे जोतते हैं, किससे जोतते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, तो यहाँ पर हलेन आपको लिखना है। इसके बाद जो है भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, तो इसका अर्थ लिखना है सारनाथे। सारनाथ में जो है भारत माता मंदिर है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। कारगिल स्थलम कस्मिन् राज्ये अस्ति, तो कारगिल स्थलम जम्मू कश्मीर राज्य अस्ति, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको लिख देना है। पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे देखो, पनसा माने होता है कटहल, रसगोलकम माने होता है रसगुल्ला, और ईहा माने होता है यहाँ, धरायाम माने धरती पर। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। प्रेषंत माने होते हैं भेजते हैं या भेजना। ठीक, तो इस प्रकार से इनके अर्थ आप लिख सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। पाठ के नाम दिए गए हैं वर्धमान महावीर, वीर अभिमन्यु, वाराणसी नगरी। तो किसी का भी एक का आपको जो है हिंदी सारांश लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ऊपर पद्यांश में 2 श्लोक पूछे गए हैं, उनके अलावा आप कोई भी एक श्लोक लिख देंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठांकित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो हम बताते हैं कैसे, किसको किस में भरना है। तो सांता क्लास शिशुभ्यः उपहारान प्रेषन्ति, तो यहाँ पर का वाले में उपहारान भरना है। ठीक, और खा वाले में लिखा है वृष्टि समुद्रेषु, तो यहाँ पर वृथा भरना है। ये खा वाला है वृथा, वृथा समुद्रेन, वृथा वृष्टि समुद्रेषु। और गा वाले में इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, तो यहाँ पर आपको गा वाला भरना है देवलोकेन। इसके बाद घा वाला है ग्रहण समय अत्यत्र महान एकत्र भवति, तो यहाँ पर आपको भरना है पहला वाला जन समुदाय।
ठीक है। घा वाले में पहला भरना है जन समुदाय। 8 नंबर है विद्वस अथवा जगत शब्द के पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसका आंसर लास्ट में हमने बताया है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नी अथवा ले जाना अथवा याच मांगना धातु के लंग लकार यानी भूतकाल में उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो ये भी हमने बता दिया है कि इन्हीं 2 शब्दों में समास विग्रह लास्ट में आपको मिलेगा। इसके बाद जो है सूची का को सूची खा से मिलान कीजिए, तो इसको अपनी किताब से ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आप सभी को हम बता देंगे कैसे इनको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला देखो, यह एक आश्रम है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, क्या तुम प्रतिदिन खेलते हो, किसान अन्न उपजाता है, इसका जल शीतल है, वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ, कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, और कठिनता को हम दूर करें, प्रमाण पत्र में योगदान करता है। ठीक है, प्रमाण पत्र में योगदान करता है। तो ये मतलब ये सब की आपके इसमें से 6 वाक्यों को जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको कैसे आप लिखेंगे। आज जो प्रश्न पूछा गया था कि जगत शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए, तो यहाँ से पंचमी विभक्ति का एक वचन जगतः, द्विवचन जगतो और बहुवचन जगताम होता है। इसके बाद खा जो पूछा गया था इसका याच मांगना का लंग लकार तीनों वचनों में रूप लिखना था उत्तम पुरुष में, तो इसका आपका एक वचन में अयाचम हो जाएगा, द्विवचन में अयाचाव हो जाएगा और बहुवचन में अयाचाम हो जाएगा। अगला जो था समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह आप 2 के करना था, 2 के यहाँ पर करके दिखा दिए गए हैं, इनको आप देख करके याद कर लीजिए। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था कि 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ से 6 वाक्य हैं, का ख ग घ अंगा और चा, इन सभी अनुवाद को देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, ऐसा एक आश्रम अस्ति। ठीक, महावीरस्य मातुः नाम त्रिशला आसीत्, किं त्वं प्रतिदिनं क्रीडसि, कृषकः अन्नः उत्पादयति, अस्य जलं शीतलम् अस्ति, वीरः अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्रः आसीत्। ठीक, तो इन सभी के अनुवाद आप याद कर लीजिए। तो ये बच्चों था संस्कृत का पेपर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।